सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्री कृष्णा क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए वर्क एंड टाइम का पार्ट 9 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने वर्क एंड टाइम के 8 वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। आप लोग उसको क्रमवार से ज़रूर देखें और जो हमारे चैनल में नए हैं वो क्रमवार हमारे वीडियो को एक तरफ से ज़रूर देखें तो बातें समझ में आएंगी। आज हमारी बिंदु रहेगी कि कार्य क्षमता और मजदूरी पर आधारित प्रश्न। तो आज कार्य क्षमता और मजदूरी पर आधारित प्रश्न आपको हम इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे। सबसे पहली बिंदु हमारी आज रहेगी कार्य क्षमता। इससे बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपसे वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। खासकर यूपीएसआई के लिए, सीपीएसआई के लिए, एसएससी के थ्रू सभी एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग बगैर स्किप किए हुए एक तरफ से इसको क्रमवार देखते चले जाएंगे तो बातें आज आपके समझ में आएंगी। आज हम एक से बढ़ के एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बहुत ही दमदार होगा। आप लोग एक तरफ से वीडियो में बने रहें तो बढ़ते बढ़िया से समझ में आएंगे। आज हमारी बिंदु रहेगी, सबसे पहले आज हम आपको कार्य क्षमता पढ़ाएंगे। इसके बाद कार्य क्षमता के बाद आपको ले चलेंगे मजदूरी पर। कार्य क्षमता और मजदूरी दोनों हुई बिंदु एक ही वीडियो में हम आज समाप्त करेंगे। वीडियो कितने भी लंबी हो, आप लोग एक तरफ से देखेंगे तो बात पूरी समझ में आएंगी। चलते हैं। आज हमारे बिंदु रहेगी सबसे पहले कार्य क्षमता। कार्य क्षमता क्या होती है, सबसे पहले जानें। कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात होता है। लिख लें, लिखना चाहें जो बच्चे लिखना चाहें कलम कापी से लिख लें। कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात होता है। कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात होता है। अभी मैं समझा रहा हूँ। कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात होता है। इसका मतलब विलोमानुपात का मतलब क्या होता है उस बात को आप लोग जानने के लिए इच्छुक होंगे। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात कैसे होता है, आप लोग जानें। सबसे पहले जानें, जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता अधिक होगी, जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता अधिक होगी वह किसी काम को करने में कम समय लेगा, और जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता कम होगी वह किसी काम को करने में अधिक समय लेगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कैसे जानेंगे कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात कैसे होता है, तो आप लोग बड़े आराम से बताएंगे। जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता अधिक होगी वह किसी काम को करने में कम समय लेगा, जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता कम होगी वह किसी काम करने में ज़्यादा समय लेगा। आप लोग जानते ही हैं, जैसे आप एक कार्यकुशल मिस्त्री को देख लीजिए और एक लेबर होता है। अगर लेबर को मिस्त्री वाला काम करने के लिए कह दिया जाए तो मिस्त्री उस काम को कम समय में कर देगा, जबकि लेबर उस काम करने में ज़्यादा समय ले लेगा। क्यों? क्योंकि कार्य क्षमता किसकी अच्छी है? मिस्त्री तो ऑलरेडी मिस्त्री ही है, लेबर तो मिस्त्री है नहीं। इसलिए जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता अधिक होगी वह किसी काम को करने में कम समय लेगा, और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी वह किसी काम को करने में ज़्यादा समय लेगा। इसको लिखना चाहें तो लिख लें। जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता अधिक होगी वह किसी काम को करने में कम समय लेगा। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूँ, जैसे मैं बताऊँ आपसे, कभी कभी ऐसे छोटे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात, समझ लें, कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, अनुपात क्या होगा। या ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात हमको मालूम रहेगा तो बोलेगा उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। एकदम छोटा सा बेसिक से ही पूछ लेगा। कैसे आप क्वेश्चन में बताएंगे, तो आप सबसे पहले देखें इन दोनों को कार्य क्षमता का अनुपात क्या है। जैसे ए है और बी है, कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, तो सबसे पहले हम कार्य क्षमता देखेंगे कितना है, 2:3 है, तो हम
2 और 3 लिख लिए। ए वाला 2 है, बी वाला 3 है, ए वाला 2, बी वाला लिख लिए। अगर हम बोलेंगे इनके द्वारा समय का अनुपात क्या होगा, समय मतलब क्या होता है, विलोमानुपात। विलोमानुपात क्या हो जाएगा, 1/2 अनुपात 1/3। अब ध्यान से देखें, इसको देखें, इसका गुणा इधर करा दें और इसका गुणा इधर करा दें तो क्या हो जाएगा, 3/2। या आप सीधे सीधे जब 2 अनुपात ही रहेंगे और दोनों में विलोमानुपात रहेगा तो एक दूसरे के अनुपात को आपस में चेंज कर देना। आप देख पा रहे होंगे, देखें 3 ए की जगह चला आया और ए बी की जगह चला गया। आराम से ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। लेकिन अगर यहीं पे 3 लोग हो जाते तब क्या होता, अगर यहीं पे 3 लोग हो जाते और इनकी क्षमता का अनुपात 2/3/4 है तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। जब बेटा 3 अनुपात हो जाते हैं तो कैसे क्वेश्चन को करोगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जब 3 अनुपात हो जाएगा तब क्या करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हम अनुपात समानुपात में बताए हैं। चलें एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। तो अगर बात समझ में आ रही है तो अच्छा है। आपको क्या करना है वो भी आपको पता है। देखेंगे ए बी और सी 3 लोग हैं। अगर इनकी कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया 2, 3 और 4 है और इनके समय का अनुपात, इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात पूछेगा तो कैसे करेंगे। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात 1/2, 1/3, 1/4। अब तो ऐसा कर नहीं पाएंगे, जहाँ ए है वहाँ बी वाला मान, जहाँ बी है वहाँ पे ए वाला मान, ऐसा तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि जब दिया हुआ अनुपात 3 अनुपात में हो जाएगा तब इस तरीके की कंडीशन नहीं कर पाएंगे हम लोग। तब क्या करेंगे, हमने आपको अनुपात समानुपात में बताया है, जब 3 अनुपात भिन्न के रूप में हो तो उनके हरों का एलसीएम लेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। एलसीएम लेके आप देखें 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेकर अनुपात के प्रत्येक पद में गुणा करा देना। एलसीएम 12 हो गया, अनुपात के प्रत्येक पद में गुणा करा दिए। आप देखिए ध्यान से भैया, अनुपात के प्रत्येक पद में मैंने गुणा करा दिया। अब इसको साल पर देखें, 2 छंग 12, 6 आ गया, 3 चौके 12, 4 आ गया और ये 4 3 12, 3 आ गया। आप देखें 3 मीन्स ए बी और सी द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या है, 6/4/3 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। ऐसा क्यों किया गया, आपकी बार एलसीएम लेने की नौबत क्यों आई, जब दिया हुआ अनुपात 3 रूप में हो, जब दिया हुआ अनुपात भिन्न के रूप में हो तो उनके हरों का एलसीएम लेकर प्रत्येक पद में गुणा करा देंगे। और अच्छे से इसकी जानकारी चाहते हैं तो आप अनुपात समानुपात की वीडियो को एक तरफ से देखें। हम आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, आप लोग वहां जाके एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। अगर कोई वीडियो में कमी आती है, कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा मिस्टेक हो जाती है तो मैं उसको कमेंट में लिखकर इम्प्रूव कर देता हूं, क्योंकि वीडियो ये अकेले बनाई जाती है, कोई स्टूडेंट रहता नहीं तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो आप लोग उसको अपने मन पे ना लीजिएगा, क्योंकि मैं लगाने के फंडे तो सही है ना, बस आप फंडे से देखिएगा। और जो भी कमियां हों और ज़्यादा कुछ कमियां हों तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और जो हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि कोई नया वीडियो जाए, कोई नया नोटिफिकेशन जाए तो आप तक पहुंच सकें। तो उम्मीद है ये कार्य क्षमता आपके बात समझ में आई होगी। और देखते ही मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी करवा दिए इसमें। तो कुल मिला जुला के क्या करना है, कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात आ जाएगा। जहाँ व्यक्ति की कार्य क्षमता की बात आ जाएगी और समय का अनुपात पूछेगा तो दोनों को विलोमानुपात में करके सवाल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए कार्य क्षमता पे कुछ क्वेश्चन और करके दिखाते हैं तो आप लोग को बातें और ज़्यादा क्लियर होंगी। चलते हैं कुछ क्वेश्चन और कराते हैं। चलते हैं भैया, एक क्वेश्चन के माध्यम से देखा जाए, इसको बातें और क्लियर होगी। क्या कह रहा है, कह रहा है पी और क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। क्यू अकेले किसी काम को करने में 72 दिनों का समय लेता है, तो पी उसी काम को करने में कितने दिनों में पूरा करेगा। ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे आपसे वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको खूब अच्छे से देखना है। सबसे पहले क्या करना है, आप देखिए
P और Q की कार्य क्षमता है, तो P और Q दो लोग हैं, दो लोग लिख लिए। कार्य क्षमता का अनुपात पता है, तो कार्य क्षमता का अनुपात क्या कर लीजिए भैया, आप देखिए कार्य क्षमता का अनुपात पता है कितना, 3:4, 3:4 लिख लिए, 3 और 4 लिख लिए। अब देखिए क्या करता है, अब क्या करना है, समय निकाला जाए। समय में क्या होता है, विलोमानुपात होता है। विलोमानुपात के लिए हमने बताया था जब दो अनुपात रहेंगे ये आपस में इंटरचेंज कर देंगे। मिस ये 4:3 हो गया, आप ध्यान से देखिए 4:3 हो गया, हमने आपस में बदल दिया। जब दो अनुपात रहेंगे, ये कार्य क्षमता हो गया और ये समय हो गया। और देखा जाए, कह रहा है Q अकेले 72 दिनों का समय लेता है। Q अकेले कितने दिन का समय लेता है, 72 दिनों का समय लेता है। तो P और Q द्वारा लिए गए समय का अनुपात हमको मालूम नहीं है। तो मान लीजिए P जो है 4x दिन का समय लेता है और Q 3x दिन का समय लेता है। आप मान लीजिए कह रहा है Q अकेले किसी काम को 72 दिनों में करता है। मीन्स ये जो 3x वाला समय है ये किसके बराबर है, 72 दिन के बराबर है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौका 12। मीन्स x बराबर कितना आ गया, 24 दिन आ गया। आप देखिए x का मान क्या आया, 24 आ गया। x का मान क्या आ गया, 24 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है P इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। P मीन्स क्या है, 4x, इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो x की वैल्यू इसी में रख दीजिए भैया, 4 गुणे 24, 24 चौका 96, ये हमारा आंसर आ गया कि वह P अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो बड़े आराम से बता देंगे, वो 96 दिनों में वह काम को पूरा कर लेगा। बहुत ही आसान है। एक बार फिर से देखें, P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात दिया है, समय में विलोमानुपात कर लिए। मानेंगे P 4x का समय लेता है और Q 3x का समय लेता है। 3x वाला समय दिया है, Q अकेले कितने दिन का समय लेता है, 72 दिनों का। 3x बराबर 72 लिख दिए, x की वैल्यू निकालिए। यही वैल्यू उठा के P वाला पूछ रहा है, P वाले में x की वैल्यू रख दिए और हमारा उत्तर आ गया 96। ये बहुत ही अच्छा सवाल था। मैं आपको कुछ और प्रैक्टिस कराता हूँ, आगे चलते हैं, नोट करिए इन सबको। चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखा जाए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है A कोई काम B की तुलना में दो गुनी गति से करता है। 2 गुनी गति से करता है। यदि दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिनों में करते हैं तो B अकेले वह काम को कितने दिनों में करेगा। कह रहा है A कोई काम B की तुलना में 2 गुनी गति से करता है। 2 गुनी गति से करता है, यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में करते हैं तो B अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखिए कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, व्यक्ति कितने हैं, A हैं और B हैं। A और B के कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, तो हम देखें। कह रहा है A कोई काम B की तुलना में 2 गुनी गति से करता है। 2 गुनी गति से करने का मतलब है, अगर जितने समय में B एक काम करता है उतने ही समय में B 2 काम करता है। इसका मतलब ये हुआ A B से 2 गुनी गति से काम करने का मतलब हुआ, जितने समय B एक काम करने में लगाता है उतने ही समय में A 2 काम को कर लेता है। अब इससे हम समय निकालेंगे। समय क्या हो जाएगा, विलोमानुपात, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। इसको x मानते हैं, इसको 2x मानते हैं। मान लिया हमने A जो है x घंटों का समय ले रहा है या दिनों का समय ले रहा है, तो B 2x दिनों का समय ले रहा है। अब क्वेश्चन करते हैं, दोनों मिलकर इस काम को 12 दिनों में करते हैं। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं भैया, तो सबसे पहले दोनों व्यक्तियों का 1 दिन का काम निकालेंगे। अगर A का 1 दिन का काम निकालेंगे तो 1/x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में नहीं किया गया। अब की बार क्वेश्चन में दोनों मिलकर की बात कर रहा है। जब मिलकर की बात करेगा, क्वेश्चन में मिलकर शब्द आएगा, दोनों मिलकर शब्द आएगा, तीनों मिलकर शब्द आएगा, तो तीनों का 1 दिन का काम निकालेंगे। B का 1 दिन का काम 1/2x इक्वल टू कितना, दोनों मिलकर 12 दिनों में करते थे
दोनों का एक दिन का काम 1/12 हो गया। आप इसको हल करेंगे, इसका 2x, अब इसको हल करेंगे भैया कितना हो जाएगा 3x बटा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1/12। आप देखें 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2x, x का गुणा x में कराएंगे x हो जाएगा, 2x और 3x जोड़ लिए 3x हो गया, और 2x गुणे x करेंगे 2x स्क्वायर हो गया। x से x कैंसिल आउट हो गया, तो यह क्या बचा 2 1 के 2 2 6 12, तो x बराबर क्या आ गया 12 3 6 3 18, x बराबर कितना आ गया 18 दिन आ गया। x का मान कितना आया 18 दिन आ गया। कैलकुलेशन करना है, x का मान कितना आ गया 18 दिन आ गया। तो बोल रहा है भी अकेले कितने दिन में करेगा, तो x की वैल्यू इसी में पुट कर दो, तो 2 गुणे 18 बराबर कितना आ गया 36 दिन आ गया। यही हमारा उत्तर हो गया। जिसका काम पूछेगा उसी में x की वैल्यू पुट कर देना और हमारा उत्तर आ जाएगा। कहीं अगर पूछता है ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है 18 दिन आ जाता है। यही हमारा उत्तर हो जाता है। जब दोनों का मिलकर काम दिया रहेगा, दोनों के मिलकर समय दिया रहेगा, तो उन व्यक्तियों का दोनों को मिलकर एक दिन का काम निकालेंगे। एक दिन का काम निकाल के x की वैल्यू निकाल कर इसके बाद जिसकी वैल्यू पूछे रहेगा, जिसका मान पूछे रहेगा, जैसे a का मान पूछा है तो a वाले में रखना, b वाले का मान पूछेगा तो b वाले में रखना। बड़े आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। नोट कर लीजिए, अच्छे सवाल है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो आप इसको इत्र मित्र के बीच में शेयर कीजिए। जो हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, एक क्वेश्चन और है, इसको देखा जाए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप देखिए, कह रहा है ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर हैं। ए जो है बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिनों का कम समय लेता है। वह किसी काम को करने में बी से 10 दिनों का कम समय लेता है। तो बोल रहा है कि बी अकेले वह कार्य कितने दिनों में करेगा। बी वह कार्य अकेले कितने दिनों में कर रहा है, यही हमसे पूछ रहा है। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले हम ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे। ए हो गया, बी हो गया। सबसे पहले क्या निकालते हैं, कार्य क्षमता। हमारी कलम को देखते रहें, एक तरफ से बातें पूरी समझ में आएंगी। कह रहा है ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। ए जो है बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है। कहने का मतलब बी जितना एक काम करता है, जितनी देर में एक काम करता है, बी उतनी ही समय में 3 काम करता है। या ए जितने समय में 3 काम करता है, बी उतने ही समय में केवल एक काम करता है। मीन्स ए ज़्यादा कार्यकुशल है और बी कार्यकुशल कम है। तो आप जाने, कह रहा है, अब इसमें समय निकालेंगे। समय क्या हो जाएगा, विलोमानुपात, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। इसको x मान लिए, इसको 3x मान लिए। अगर देखा जाए, अगर ए 3 काम करने में x घंटों का समय ले रहा है, x दिनों का समय ले रहा है, x मिनट का समय ले रहा है, जो भी हो क्वेश्चन में, तो b 1 काम करने में 3x दिनों घंटे मिनटों का समय ले रहा है। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिनों का दिया है, तो 3x दिनों में केवल b 1 काम कर पा रहा है। तो क्या कह रहा है कि वह किसी काम को करने में बी की तुलना में कम समय लेता है। वह किसी काम को करने में बी से 10 दिनों का कम समय लेता है। या तुलना दिया रहा है या ऐसे कह रहा है बी से कम 10 दिनों का कम समय ले रहा है। बी से कम 10 दिनों का कम समय ले रहा है। मिस बी वाला समय कितना है 3x का। इससे ए कितना दिन का समय ले रहा है, x है। दोनों को कंपैरिजन करा के, कंपैरिजन क्यों कराएं, घटाए क्यों, क्योंकि ए जो है b से 10 दिनों का कम समय ले रहा है, तो b वाले में से a वाला घटा दिए, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई 5 आ गई। x की वैल्यू कैसे 5 आ गई, आप देखें 3x में से x घट जाएगा 2x, 2 से 10 कट जाएगा, 2 5 10, तो x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा,
बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो वैल्यू उठा के इसी में रख दिए। 3 गुणे 5 मीन्स कितना आ गया, 15 दिन आ गया। यही हमारा उत्तर आ गया। अगर हमसे पूछता ए अकेले कितने दिनों में करेगा, तो हमारा आंसर 5 हो जाता। यही एक ही टाइप से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये बार बार हमको ट्रिक बदलनी नहीं है। एक तरीका बहुत आसान है, किताबों में ट्रिक वगैरह दिया है, लेकिन ये आसान तरीका है, हमको बार बार बदलना नहीं है। ट्रिक बार बार फेल हो जाती है, लेकिन ये पूरा कार्य क्षमता पूरा इसी से लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको कुछ क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, आप नोट करिए सबको। देखिए भैया एक क्वेश्चन और है, आप इसको खूब ध्यान से देखिए। कह रहा है एक किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है यदि बी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता से 50% अधिक हो तो बी इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। आपको हमने परसेंटेज में पढ़ाया है प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। जब आप में देखेंगे जब प्रतिशत वृद्धि की बात करता था तो उसका नया मान क्या हो जाता था, जब जितने प्रतिशत की वृद्धि होती थी उसको 100 में जोड़ देते थे। अगर कमी की बात करता था तो जितने प्रतिशत की कमी होती थी उतना ही प्रतिशत हम 100 में से घटा देते थे और हमारा उत्तर बड़े आसानी से मिल जाता था। हमको करना क्या है, आप ध्यान से देखिए। कह रहा है एक किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है यदि बी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता से 60% अधिक हो, 50% अधिक हो। सबसे पहले देखें कार्यक्षमता। कह रहा है बी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता से 50% अधिक। बी की कार्यक्षमता अधिक बता रहा है, वो भी कितना परसेंट, 50%। बी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता से 50% अधिक का मतलब हुआ अगर ए 100% है तो बी इससे 50% अधिक तो 150 हो गया। इसको काट दीजिए, 5 दूनिया 10, 5 3 15। मीन्स ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात क्या आया, 2:3। आप फिर से देखें, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 50% अधिक का मतलब हुआ अगर ए को 100 मान लिए, इससे 50% अधिक मीन्स 150% क्या हो गया, बी हो गया। आप देखें इसको सॉल्व कर लिए, 2:3 आ गया। अगर समय देखा जाए भैया तो कार्य क्षमता समय में विलोमानुपात समय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब कह रहा है ए किसी काम को करने में 9 दिनों का समय ले रहा है। मीन्स अगर मान लीजिए ए पूरा 3x का समय ले रहा है, बी 2x का समय ले रहा है, मीन्स 3x वाला मान हमको मालूम है। क्वेश्चन में कह रहा है ए कितना समय ले रहा है, 3x वाला समय हमको मालूम है 9 दिन, तो x की वैल्यू निकालिए, हमारा मान क्या आ गया आप देखिए 3 3 9, x का मान 3 आ गया। अब बोल रहा है बी इसे कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा, x का मान उठा के इसी में रख दिए तो 2 गुणे 3 बराबर कितना आ गया, 6 दिन आ गया। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिए। कभी कभी यहाँ 50% अधिकता की जगह 50% कम की बात करेगा, तब भी आपका लगाने का तरीका ये होगा। तो आप जहाँ 100 में जोड़ते थे वहाँ 100 में से घटा देंगे। उम्मीद है ये सब बात समझ में आई होगी। नोट कर लें, एक क्वेश्चन मैं आपको और इस पर करवा दूँ, नोट करिए इसको। देखिए भैया एक क्वेश्चन और है, इसको खूब अच्छे से देखा जाए। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, इसको खूब अच्छे से देखा जाए। कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है क्यों किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, क्यों किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है यदि P की कार्यक्षमता Q की कार्यक्षमता का 60% हो। अभी देखें भैया ये 60% हो तो P अकेले इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखें अब की बार ये P की कार्यक्षमता Q की कार्यक्षमता का 60% है, P की कार्यक्षमता Q की कार्यक्षमता का 60% है, तो अब की बार अधिकता और कमी की बात नहीं कहा है। तो सबसे पहले देखें कितने लोग हैं P और Q, इनके कार्यक्षमता का अनुपात निकालें। कार्यक्षमता का अनुपात कैसे निकलेगा, आप देखें कह रहा है P की कार्यक्षमता Q की कार्यक्षमता का 60%। सीधे सीधे देखें Q की काम क्षमता का 60% का मतलब हुआ अगर Q 100 काम करता है तो P केवल 60 ही काम करता है, 60% का।
मतलब क्या हुआ, P की कार्यक्षमता Q की कार्यक्षमता का 60%, या ऐसे जान लें, देखें P की कार्यक्षमता Q की कार्यक्षमता का 60% कह रहा है, 60% कह रहा है। अगर इसको देखा जाए तो P/Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, यहाँ परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, ये देखें तो P वाला मान कितना आया 60 आया, Q वाला मान कितना आया 100 आया। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर लीजिए, दोनों का मान बराबर आएगा। अब इसको हल करें, 20 3 या 60, 20 पंचे 100, समय निकाला जाए, आप देखें समय का अनुपात क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया और 3 हो गया। ऐसा कहाँ बदल दे रहे हैं, हमने आपको जब चैप्टर शुरू किया तभी बताया था, दोनों में क्या होता है, विलोमानुपात होता है, विलोमानुपात होता है। तो विलोमानुपात होने का मतलब दोनों को आपस में चेंज कर दिए। क्या कह रहा है, और क्यों, या मान लीजिए इसको ये 5x का समय लिया और ये 3x का कर रहा है। क्यों किसी काम को 30 दिनों में करता है, मीन्स ये 30x वाला समय कितना है 30 है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x का मान हमको निकालना है। आप देखिए 3 दहमा 30, x का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो बोल रहा है कि P अकेले कितने दिनों में करेगा, तो आप देखिए P की का लगा समय कितना है 5x का है, तो x की वैल्यू इसी में रख दी है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये आ गया 50 दिन। बहुत ही शानदार सवाल थे। ऐसे क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं और आपसे पूछा भी जा सकता है। आप उम्मीद है ये सब बात समझ में आई होगी। अब आपको ले चलते हैं सीधे सीधे मजदूरी पर। उम्मीद है ये सब बात वर्क एंड टाइम, कार्य क्षमता के सवाल आपके वर्क एंड टाइम में समझ में आए होंगे। ये इतने ही सवाल हैं, प्रतिशत वृद्धि पर हैं, प्रतिशत कमी पर हैं, प्रतिशत पे हैं, गुना पे हैं। ये छोटे छोटे सवाल आपसे वनडे एग्जाम में खूब पूछे गए हैं, आपसे भी पूछे भी जा सकते हैं। अगर ये सब बात समझ में आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको अपने इत्र मित्र नात रिश्तेदार के बीच में इसको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को चैनल में जोड़िए। बस आप लोग इतना हमारे लिए ज़रूर करिए। चलते हैं, अब आपको लेके चलते हैं अगले बिंदु पर, मजदूरी। चलते हैं, अब अगली बिंदु हमारी होगी मजदूरी। मजदूरी क्या होता है, मजदूरी का विभाजन कैसे होता है, इसके बारे में जाना जाए। मजदूरी का विभाजन हमेशा कार्यक्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। कहने का मतलब मजदूरी का विभाजन हमेशा कार्यक्षमता के अनुपात में बांटा जाएगा। जिस व्यक्ति की कार्यक्षमता अधिक होती है वो मजदूरी अधिक लेता है, और जिस व्यक्ति की कार्यक्षमता कम होती है वो मजदूरी कम लेता है। कुल मिला जुला के आप जाने, मजदूरी में लिख ले, मजदूरी का विभाजन कार्यक्षमता के अनुपात में होता है। कार्यक्षमता कैसे निकलेगी, समय से निकलेगी। आप देखिए, जैसे आपसे पूछेगा A और B किसी काम को 10 दिनों और 15 दिनों में कर सकते हैं। दोनों को मिलाकर 3000 रुपया मजदूरी के रूप में प्राप्त हुआ। तो बताइए A को कितना रुपया मिलेगा और B को कितना रुपया मिलेगा। ऐसे छोटा सा सवाल पूछेगा। आप देखें A और B कितने दिन का समय ले रहा है, 10 और 15 दिन का। तो सबसे पहले हम कार्यक्षमता में चलेंगे, ये समय हो गया। समय कितना है 10 और 15 है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 5 2 10 5 3 समय निकालेंगे भैया, समय निकाल लिए। 2:3 का अनुपात निकला। जब कार्यक्षमता निकालना होगा तो क्या होगा, कार्यक्षमता में विलोमानुपात होगा। कहने का मतलब दोनों को आपस में चेंज कर देंगे। चेंज कर लिया और कह रहा है अब दोनों को मिलाकर 3000 रुपये मजदूरी हुई थी। अब जिसका हिस्सा कहेगा, बड़े आराम से हिस्सेदारी बांटना सिखाए हैं हमने अनुपात समानुपात में। आप वहाँ जाके हिस्सेदारी बांटना भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं। चलते हैं, अब इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से बताया जाए तो बढ़िया होगा। कुल मिला जुला के हमारा कहने का मतलब हम समय से कार्यक्षमता पे कैसे पहुँचे। दोनों में विलोमानुपात होता है। विलोमानुपात कैसे होता है मैंने आपको करके दिखाया। जिसको हिस्सेदारी वगैरह बांटने नहीं आती वो अनुपात समानुपात के पार्ट को देखें, एक तरफ से देखेंगे बातें वहाँ समझ में आएंगी। आप लोग उन सबको ज़रूर देखिए। अब यहाँ पे हम कैसे बांटे जाएगी हिस्सेदारी, ये बांटना नहीं सिखाएंगे, हम सीधे सीधे क्वेश्चन ड्रा कराएंगे, बताएंगे आपको, तो बात क्लियर होगी। चलते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से देखा जाए इसको। चलते हैं, आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है। अब मजदूरी कैसे बांटी जाएगी एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। कह रहा है A तथा B किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन तथा 20 दिन में पूरा करते हैं।
उन्होंने कार्य को 30,000 रुपये में ठेका लिया, तो बताइए ए का हिस्सा कितना रुपया मिलेगा, ए की मजदूरी कितने रुपया बनेगी, बी की मजदूरी कितने रुपया बनेगी, यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखा जाए तो हमने आपको बताया है कि मजदूरी का विभाजन हमेशा कार्यक्षमता का अनुपात में होगा। तो हमको समय दिया है, समय कितना दिया है भैया, आप देखें 30 दिन व 20 दिन, ये 30 दिन हो गया और ये 20 दिन हो गया। आप देखें ए और बी किसी काम को 30 दिन व 20 दिन में, ए कितना दिन का समय ले रहा है 30 दिन का, और बी कितना दिन का समय ले रहा है 20 दिन का, और ए कितने दिन का समय ले रहा है 30 दिन का। अब देखिए कार्य क्षमता निकालते हैं। कार्य क्षमता के लिए क्या निकलेगा भैया, दोनों में विलोमानुपात होता है। सबसे पहले विलोमानुपात करें, 0 से 0 कट गया तो 2 हो गया और 3। अब देखिए कार्य क्षमता का अनुपात निकल के आया 2:3। मीन्स अगर जितने समय में अगर देखा जाए बी 20 दिनों में 3 काम करता है तो ए 30 दिनों में 2 काम करता है। आप देखिए कार्य क्षमता किसकी अच्छी है, तो आप देख पा रहे होंगे 3, बी जो है 3 काम कर रहा है और ए केवल 2 काम कर रहा है। कार्य क्षमता किसकी ज़्यादा है, बी की कार्य क्षमता ज़्यादा है और ए की कार्य क्षमता कम है। आप देख पा रहे होंगे बी की कार्य क्षमता अधिक है और ए की कार्य क्षमता कम है। ऐसे मजदूरी भी जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी वो मजदूरी ज़्यादा पाएगा, जिसकी कार्य क्षमता कम होगी वो मजदूरी कम पाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप देखें ए का हिस्सा पूछ रहा है, हिस्सेदारी हमने बांटना बताया है। हिस्सेदारी कैसे बांटेंगे, ए का हिस्सा कैसे बटेगा, कुल रुपया कितना है 30,000 गुणे ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो ए का कितना है 2 बटे अनुपातिक पदों का योग, इन दोनों का योग कर लेंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 6 30, कितना आ गया 6 दुनिया 12,000 रुपया आ गई। ए की मजदूरी कितना रुपया आया 12,000, ये हमारा आंसर आ गया। अगर यहीं पूछेगा बी का हिस्सा बताइए, दूसरा क्वेश्चन पूछ भी रहा है बी का हिस्सा बताइए, तो क्या करेंगे कुल रुपया लिख लेंगे, कुल रुपया 30,000 है गुणे बी कितना है, तो आप देख पा रहे होंगे बी कितना है 3 है, 3 बटा अनुपातिक पदों का योग, 5 6 30, 6 तिरिक 18,000 रुपया आया। आप देख पा रहे होंगे हमने आपको बताया जिसकी कार्य क्षमता अधिक होगी वो मजदूरी ज़्यादा पाएगा। तो आप यहाँ से देखें बी की कार्य क्षमता अधिक है तो मजदूरी ज़्यादा पाया 18,000 रुपये, ए की कार्य क्षमता कम थी, आप देखें यहाँ पे मजदूरी कम पाया। तो आपको हमने बताया मजदूरी का विभाजन कार्य क्षमता के अनुपात में होगा, मीन्स जिसका कार्य क्षमता अधिक होगी वो मजदूरी ज़्यादा पाएगा, जैसे आप क्वेश्चन के माध्यम से देख पा रहे हैं, और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी वो मजदूरी कम पाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। 1-2 क्वेश्चन मैं आपके करके और दिखाता हूँ तो और ज़्यादा क्लियर होगा। आप लोग वीडियो को एक तरफ से देखते चलें, आपको नई नई चीज़ें अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे, बट आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, ये आप लोगों का काम है। आप पता लगा स्किप करके जल्दी जल्दी देख ले रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं निकल के आएगा। गणित आप लोग सीखिए, रटने का प्रयास ना कीजिए। अगर गणित आप रट रहे हैं तो आप जान लीजिए कि किसी एग्ज़ाम लायक अभी आप बने नहीं हैं। तो आप गणित को सीखें, रटे ना। जितने अच्छे से गणित को सीखेंगे उतने आसानी से गणित आपको आएगी। अगर रटने का प्रयास करेंगे तो गणित आप कभी सीख ही नहीं पाएंगे। चलते हैं एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, इसको देखा जाए। एक क्वेश्चन और देखें, जिसका क्लियर नहीं होगा उसका क्लियर हो जाएगा। कह रहा है सुमन तथा सुमति किसी काम को क्रमशः 3 दिन व 2 दिन में पूरा करती हैं। उन्होंने कार्य को 150 रुपये में ठेका लिया, करने का ठेका लिया 150 रुपये में करने का ठेका लिया। तो बताइए सुमन का हिस्सा कितना रुपया होगा और सुमित का हिस्सा कितना रुपया होगा। आप देखिए सबसे पहले काम करने वाले कौन कौन से हैं, सुमन हैं और सुमति हैं। कभी कभी देखें कि सुमन और सुमति हैं, ये क्या दिया है, इनके दिनों का समय दिया है। आप देखें कार्य को क्रमशः 3 दिन और 2 दिन का समय ले रहा है। कहने का मतलब ये हमको समय मालूम है 3 दिन व 2 दिन। तो इससे कार्य क्षमता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्य क्षमता विलोमानुपात 2 हो गया और 3 हो गया। अब मजदूरी को बांट दें। अगर देखा जाए सुमन का हिस्सा पूछेगा तो कितना हो जाएगा भैया,
कुल रुपया कितना है भैया 150 गुणे सुमन कितना है 2 है, 2 बटा अनुपातिक पदों का योग। अनुपातिक पदों का योग मतलब दोनों के अनुपात को जोड़ लिए, 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया। 5 3 15 30 2 60 रुपया। अगर देखा जाए सुमन को कितने रुपया मिला तो 60 रुपया मिला। अगर यहाँ से देखा जाए सुमित का हिस्सा निकाला जाए तो कुल रुपया कितनी है 150 गुणे सुमति कितनी है 3 बटे अनुपातिक पदों का योग। 5 3 15 30 3 9 90 रुपया आ गया। मिस सुमति को कई रुपया मिला 90 रुपया मिला, सुमन को कई रुपया मिला तो हमारा आंसर आया 60 रुपया आया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको नोट करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद है ये छोटे छोटे प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। कुछ आपको और आगे ले चलते हैं तो देखा जाए क्या होगा। आप देखिए भैया एक क्वेश्चन मैंने और बोर्ड पे लिखा है, इसको खूब अच्छे से देखा जाए। कह रहा है मोहन की कार्यक्षमता उसके पिता की कार्यक्षमता का 1/3 है, तो दोनों ने मिलकर उस काम को 720 रुपये में करने का ठेका लिया। तो बताइए मोहन का हिस्सा कितना रुपया मिलेगा और पिता का हिस्सा कितना रुपया मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे आपकी बार कार्यक्षमता का अनुपात दिया है। आप देखें कह रहा है मोहन की कार्यक्षमता पिता की कार्यक्षमता का 1/3, यही तो कह रहा है। पिता की कार्यक्षमता का 1/3 का मतलब हुआ अगर इसको देखा जाए तो मोहन और पिता, मोहन बटे पिता किया जाए तो 1/3 आ गया। कहने का मतलब हमको मोहन और उसके पिता की कार्यक्षमता का अनुपात मालूम है। ये क्या मालूम है? कार्यक्षमता का अनुपात मालूम है। अब हमको कार्यक्षमता का अनुपात जब मालूम होगा तो आप मानेंगे पिता अगर 3 काम करता है, मोहन अगर 1 काम करता है तो पिता उसका 3 काम करता है। यही देखिए मोहन और उसके पिता की कार्यक्षमता का अनुपात आ गया। तो अब हमको विलोमानुपात करना नहीं है। अगर समय दिया होता तो हम विलोमानुपात करते, अगर हमको कार्यक्षमता दिया गया है तो सीधे सीधे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर देखेंगे मोहन का हिस्सा पूछ रहा है तो कुल रुपया कितनी है 720 गुणे मोहन कितना है 1 बटे अनुपातिक पदों का योग। 1 और 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 4 से भाग दीजिए, 4 1 के 4, 4 8 32, कितना आ गया 180 रुपया आ गया। मोहन को कितना रुपया मिला तो बड़े आसानी से बताएंगे 180 रुपया मिला। अगर देखेंगे पिता का हिस्सा पूछेगा, पिता का हिस्सा तो कुल रुपया कितनी है 720 गुणे पिता कितना है 3 बटा अनुपातिक पदों का योग 4, 3 1 4 हो गया। इसको काट दीजिए 180 आ गया, 18 3 54, 540 रुपया आ गया। आप देख पा रहे होंगे पिता ज़्यादा कार्य कुशल है, पिता एक दिन में 3 काम कर पाता है, मोहन उतने ही दिन में 1 काम कर पाता है। ऐसे ही जान लीजिए बस पिता की ज़्यादा मजदूरी हुई चाहिए 540 रुपया एक दिन का पाएगा, और एक दिन का नहीं पूरी मजदूरी में 540 रुपये पाएगा तो मोहन कितना पाएगा 180 रुपया। ऐसे भी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जब हमको समय का अनुपात नहीं मालूम रहेगा, सीधे सीधे हमको कार्यक्षमता का अनुपात मालूम रहेगा। जब कार्यक्षमता दिया रहेगा तो मजदूरी को हम बड़े आसानी से बांट लेंगे, इसमें कोई विलोमानुपात करने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, जब एक ही काम में 3 व्यक्ति हों तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नोट करिए इन सब सारी बातों को, और आप लोग वीडियो को एक तरफ से देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा इसमें, और बात पूरी आपके समझ में आएगी। चलते हैं एक क्वेश्चन और देखा जाए भैया कैसे आपसे पूछेगा। कह रहा है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन 18 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम को पूरा किया और 10,400 रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त हुई, तो बताइए प्रत्येक को कितना कितना रुपया मिला। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले आप जानें तीनों का समय मालूम है, कितने लोग हैं ए बी और सी हैं, समय मालूम है, समय कितना कितना है 12 दिन 18 दिन और 24 दिन है। इसको सरलता रूप में कर लीजिए। अब इसको कहें 2 छंग 12, 2 9 18 और ये 12 हो गया। अभी और ये सरल होगा, 3 से काट दीजिए या 6 से सीधे सीधे काट दीजिए।
6 दूनिया 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। ये समय आ गया। अगर समय का अनुपात क्या आया, अब 2:3:4, इसको सरलतम रूप में कर लिए भैया। आप देखिए एकदम सरलतम रूप में कर लेंगे तो हमको आसानी होगी। अगर कार्य क्षमता निकाला जाएगा तो क्या होगा, कार्य क्षमता और समय में विलोमानुपात होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको मजदूरी प्राप्त है, मजदूरी का विभाजन कार्य क्षमता के अनुपात में होगा। तो क्या करेंगे, विलोमानुपात होगा तो 1/2, 1/3, 1/4 हो गया। हमने आपको सॉल्व करना इसको बताया था। जब अनुपात भिन्न के रूप में होंगे तो इनके हरों का एलसीएम लेकर प्रत्येक में गुणा करा देना। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया, गुणे 12, 1/3 इंटू 12, अनुपात 1/4 इंटू 12। अब 2 छंग 12, 3 चौक 12 और 4 3 12। मीन्स ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना आया भैया, ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना आया, 6:4:3 के अनुपात में आया। अब हिस्सेदारी बांट दीजिए। अगर देखें भैया, ए का हिस्सा पूछ रहा है, ए का हिस्सा निकालें। ए का हिस्सा कैसे निकालेंगे, कुल रुपया कितनी है आप ध्यान से देखें, 10,400 गुणे ए कितना है 6 बटे अनुपातिक पदों का योग। इन अनुपातिक पदों के योग को जोड़ें, 6, 4, 10, 3, 13 हो गया, 13 से भाग 13, 8, 104, ये 800 हो गया, गुणा कराएं, 6, 8, 48, डबल 4,800 रुपया ए का हिस्सा आ गया। ए का हिस्सा कितना आया, 4,800 रुपया आया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमसे प्रत्येक का हिस्सा पूछ रहा है। प्रत्येक का हिस्सा कितना रुपया मिलेगा, तो हमका सबका हिस्सा निकालना पड़ेगा भैया। बी का हिस्सा पूछ रहा है तो बी का हिस्सा भी ऐसे निकालेंगे। कुल रुपया कितनी है, 10,400 गुणे बी कितना है भैया, 4 है, तो 4 बटे अनुपातिक पदों का योग कितना आया, 13, 13, 8, 104, 800 बचा, 8 चौका 32, 100 रुपया हमारा आंसर आ गया, बी का हिस्सा आ गया। अगर हमसे पूछेगा सी का हिस्सा बताइए, तो सी का हिस्सा यहाँ से निकाल लेंगे, तो सी का हिस्सा भी ऐसे निकलेगा। कुल रुपया 10,400 गुणे सी कितना है, 3 है, 3 बटा अनुपातिक पदों का योग 13, 13, 8, 104, 8 त्रिक 2400 रुपया आ गया। उम्मीद है बात ये समझ में आई होगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में खूब पूछे गए हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। अगर ये सब बात आप लोग के समझ में आई होगी तो आप लोग इसको अपने मित्र के बीच में शेयर कीजिए। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।